अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कहा जाता है और इनके डिफरेंट पार्ट्स का क्या फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रोस्कोप की स्टडी जो है वो उसको व्यू किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले आप देखें कि माइक्रोस्कोप के बेस पर इसका एक फुट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। और इसके ऊपर बिल्कुल एक मिरर आपको नज़र आ रहा है। ये बेसिकली रिवॉल्विंग मिरर होता है, एडजस्ट नहीं होता। इसे हम इजीली आगे पीछे मूव करवाते हैं और इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि इसके ऊपर जो लाइट फॉल हो तो वहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होकर इस पार्ट को ब्राइट करे, यानी लाइट यहाँ तक पहुँचाए जहाँ पर हमारी स्लाइड पड़ी हुई होगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से इस मिरर को एडजस्ट करेंगे और मिरर की सरफेस से जिस वक्त लाइट टकराएगी तो वो इस पार्ट पर, ये जो इसकी स्टेज वाला पार्ट है, यहाँ फॉल होगी जहाँ पे हमने अपनी स्लाइड को एडजस्ट किया हुआ है। इसके साथ आपको नज़र आ रहा है कि ये एक माइक्रोस्कोप का जो आर्म है, ठीक है। और इस आर्म के ऊपर दो तरह के सिक्रूज हैं। एक सिक्रू जो है वो एडजस्टेबल है और दूसरा सिक्रू नॉन एडजस्टेबल है। ऊपर वाला जो आपको सर्कुलर सिक्रू नज़र आ रहा है ये एडजस्टेबल सिक्रू होता है, जिसको मूव करवाते हुए, रिवॉल्व करवाते हुए हम जो इसका ऊपर पोर्शन है, जो इसकी ट्यूब बॉडी का पोर्शन है, उसको अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। माइक्रोस्कोप के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका लोअर पार्ट होता है जो जिसमें बेस यानी इसका फुट होता है, और एक इसका अपर पार्ट होता है जिसको बॉडी ट्यूब कहा जाता है और उसके ऊपर लेंस मौजूद होता है। सबसे पहले आप ये उसके साथ स्टेज होती है। ये जो स्टेज है इसके ऊपर हम हमारी पर्टिकुलर स्लाइड है जिसको हम व्यू करना चाहते हैं वो हम इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। नीचे से मिरर की मदद से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे इस पार्ट पर पड़ती है। जितनी भी लाइट हमें चाहिए होती है जिसमें हमारी जो स्लाइड है और उसके अंदर मौजूद सेल है वो इजीली व्यू हो जाए, उस स्लाइड को हम फिर देख लेते हैं और उसके मुताबिक हम अपने मिरर को एडजस्ट करते हैं। इस स्टेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हुक्स लगी हुई हैं। ये जो हुक्स हैं इनसे वो आपने ग्लास स्लाइड को इसके ऊपर फिक्स करना होगा जिसको आप व्यू करना चाहते हैं। बिल्कुल इसके ऊपर वाले पोर्शन में आपको नज़र आ रहा है कि लेंसेज मौजूद हैं। 2 या 3 तरह के लेंसेज होते हैं और इनकी लेंसेज की रेजोल्यूशन जो है वो डिफरेंट होती है। जिस स्लाइड को हम व्यू करना चाह रहे हैं इसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जब ये इस लेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगी या उस ये जो एडजस्टेबल लेंसेज हैं ये हमारी स्लाइड के अकॉर्डिंग हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे हम अपनी स्लाइड को व्यू कर सकेंगे। इसके बाद अपर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जो एक इसकी बॉडी का नेक्स्ट पार्ट है जिसको बॉडी ट्यूब कहते हैं। ये एक लेंस, 2-3 तरह की लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंसेज यहाँ पे मौजूद होते हैं और एक आई पीस के अंदर भी एक लेंस एडजस्ट होता है जहाँ हम ऊपर से इसको व्यू करते हैं। जब हम अपनी स्लाइड को यहाँ से देखते हैं तो हमारी जो स्लाइड है वो हमें यहाँ इस पॉइंट पर नज़र आती है। इसकी मदद से हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज को एडजस्ट करते हैं। इस सिक्रू की जो एडजस्टेबल सिक्रू है इसकी मदद से इतना जो पोर्शन है बॉडी पोर्शन का, इसको इससे दूर या इसके नज़दीक किया जाता है, ये लेंस के नज़दीक हो जाते हैं। तो इस तरह एक माइक्रोस्कोप जो है वो वर्क करता है। मैंने आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता दिया है। आज का जो आपका होम असाइनमेंट है उसमें आपने इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है ताकि इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो सकें और उसके साथ इसकी वर्किंग का भी आपको पता चल जाए। हायर क्लासेस में जाकर इंशाल्लाह ताला आप माइक्रोस्कोप की स्टडी को भी पढ़ेंगे कि इसके डिफरेंट पार्ट्स किस तरह वर्क करते हैं और हम अपनी जो स्लाइड है उसको इसके अंदर रख के किस तरीके से व्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया है और साथ साथ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स किस तरह वर्क करते हैं। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है उसको मैं आपको तमाम जो माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपके ज़हन में किसी तरह की भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपके हर एक जवाब को रिप्लाई करूंगी और उसके मुताबिक आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी।
इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।